एपिसोड 4। शिवांगी का दफ्तर क्लासरूम से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। दरवाजा खुला था, शायद शिवांगी उसका इंतजार कर रही होगी। सिद्धार्थ ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। वो सीधी डेस्क के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवांगी ने ऊपर देखा। वो कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठी थी। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगाई, कश खींचा और आंखें मूंद कर धुआं छोड़ा। आह, अब थोड़ा आराम मिला। सिद्धार्थ थोड़ा हैरान था। ये कैसी टीचर है? स्कूल जैसी जगह पर स्टूडेंट के सामने सिगरेट पी रही है। टीचर, मुझे याद है स्कूल में धूम्रपान करना मना है। हम शिवांगी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें पता नहीं टीचर का काम कितना मुश्किल होता है? हमें न सिर्फ पढ़ाने की तैयारी करनी होती है, बल्कि स्कूल के बड़े लोगों से भी निपटना होता है और उन बच्चों को भी संभालना होता है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी कभी एक सिगरेट पीने से मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हे, सिद्धार्थ थोड़ा झेंप गया। उसे लगा जैसे उसने गलत सवाल पूछ लिया। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल के पहले दिन ही एक कुंवारी टीचर, जो उससे कुछ साल ही बड़ी है, उसे डांट देगी और उसे बिगड़ा हुआ बच्चा समझेगी। अब वो क्या कर सकता था? बस थोड़ा मुस्कुरा दिया। शिवांगी ने देखा कि सिद्धार्थ कुछ नहीं कह रहा, तो उसने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझा दी। फिर उसने सिद्धार्थ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और बोली, हाँ, आज स्कूल का पहला दिन है और तुम पहले ही लेट हो गए और क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सिद्धार्थ, तुम बाकी बच्चों से एकदम अलग हो। मुझे लगता है तुम घर पर कुछ सोच रहे थे और उसी बहाने क्लास में लेट और आलसी हो रहे हो, है ना? टीचर, आप सही कह रही हैं। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हैं? सिद्धार्थ ने मन ही मन आंखें घुमाईं, लेकिन उसने ये बात जोर से नहीं कही। अगर वो ऐसा करता भी तो कौन उस पर यकीन करता? ये तो ऐसा होता जैसे बचपन में डोरेमोन होने की बातें करना। अगर उसे मार नहीं पड़ती तो हैरानी होती। वैसे भी मेरी उम्र और एक टीचर की सोच। धड़ाम। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। वो थोड़ा डर गया और एक कदम पीछे हट गया। उसके सामने से एक मुक्का गुजरा, जैसे हवा को चीर रहा हो। हवा में शिवांगी के मुक्के को देखकर सिद्धार्थ को पसीने छूट गए। वो मुक्का बहुत जोरदार था। शुक्र है सिस्टम ने सुबह ही उसकी ताकत बढ़ा दी थी, नहीं तो वो शिवांगी के मुक्के से कचूमर बन जाता। ये साइलेंट किलिंग मशीन सच में उतनी ही डरावनी है जितना लोग बताते हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक महिला से उसकी उम्र नहीं पूछते? हाँ, मैं तो बस ये कहने वाला था कि मेरी उम्र के एक स्टूडेंट और आप जैसी जवान और खूबसूरत टीचर की सोच एक जैसी होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी बात बदली। उस पल सिद्धार्थ को शिवांगी के बारे में सब कुछ याद आ गया। शिवांगी सिर्फ उसकी टीचर ही नहीं थी, बल्कि उसकी गाइड भी थी। वो अपने स्टूडेंट की काफी परवाह करती थी। क्योंकि वो जवान थी, इसलिए उसे अक्सर स्कूल के कामों में लगा दिया जाता था। हाँ, तुमने सही सुना। वो जवान थी, 30 के आसपास की एक कुंवारी, एक जवान लड़की। हे, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। हे, टीचर को खुशी है कि उसे सिद्धार्थ जैसा अच्छा स्टूडेंट मिला। शुक्र है। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गई और अपने लंबे पैर क्रॉस कर ली। शिवांगी की बात सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बात से मामला इतनी आसानी से शांत हो जाएगा। उसे मानना पड़ेगा कि औरतें सच में बहुत मूडी होती हैं। चलो, बात बदलते हैं। तो सिद्धार्थ, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं? हाँ, मेरे घर पर एक दोस्त और एक छोटी बहन है। सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया। इस दुनिया में आने से पहले वो अर्जुन नाम के एक लड़के से मिला था, जब वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उसे याद है, अर्जुन भी इसी स्कूल में था। वो उसके क्लास के बगल वाली क्लास में पढ़ता था। जब वो कैफेटेरिया में काम करते थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। अगर वो स्कूल में मिलते तो शायद अच्छे दोस्त बन जाते। तुम्हारे घर पर एक छोटी बहन है? शिवांगी ने भौहें चढ़ाकर सिद्धार्थ को देखा और धीरे से पूछा।
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी छोटी बहन की वजह से तुम्हें आज सुबह देर हो गई? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। सिद्धार्थ ने हाथ फैलाए। हालांकि उसे चांदनी की वजह से देर हुई थी, जो अपना कमरा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन असली वजह तो उसका इस नई दुनिया में आना था। आखिरकार किसी भी इंसान को एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले थोड़ा वक्त तो चाहिए ही होता है। क्या ये सब तुम्हारे परिवार की वजह से हो रहा है? शिवांगी ने अपनी उंगली से मेज पर ठक ठक किया। तुम्हें स्कूल में आराम से पढ़ाई करनी चाहिए। यहां कई क्लब हैं। सिद्धार्थ, तुमने अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है ना? क्या तुम्हें पता है अगर तुमने स्कूल में कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारी स्कूल लाइफ पूरी नहीं होगी? स्कूल क्लब, ये अच्छा आइडिया है। सिद्धार्थ का दिल थोड़ा धड़कने लगा। जब उसके पास करने को कुछ नहीं है तो वो क्लब में जाकर देख तो सकता है कि उसके मतलब का कोई क्लब है या नहीं। अगर उसे कोई पसंद आ गया तो वो क्लब की एक्टिविटीज से थोड़ा पैसा भी कमा सकता है। ठीक है टीचर, मैं दोपहर को जाकर देखूंगा। ये सब सोचकर सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा सकता हूं। ठीक है, शिवांगी ने सिर हिलाया। लेकिन अगर तुम्हें कोई क्लब पसंद नहीं आता तो मुझे तुम्हारे लिए कोई और एक्टिविटी सोचनी होगी। ठीक है। शिवांगी की रजामंदी देखकर सिद्धार्थ ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। वो उस किलिंग मशीन के साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता था। दफ्तर से निकलने और गलियारे में थोड़ी दूर चलने के बाद सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली। उसे मानना पड़ेगा कि शिवांगी बहुत डरावनी है। उससे बात करते वक्त उसे बहुत होशियारी से बात करनी पड़ती है, नहीं तो वो वक्त पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा और उसे मुक्का पड़ जाएगा। वैसे भी वो सिस्टम वाला आदमी है। वो एक हिंसक टीचर से क्यों डरेगा?